वो हैं मोदी जी पीछे राजनाथ सिंह। आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। वो लाए हैं, उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? जो इस देश के अंदर जो आज आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं, आतंकवाद से पूरा देश परेशान है। हमारे बच्चे इस देश के, हमारे नौजवान साथी वो शहीद हुए पहलगाम हमले में। उनकी पत्नी जो 16 दिन पहले शादी किसी की हुई, किसी की 2 महीने पहले हुई, वो आज बेचारे गए थे वहाँ, खुशियाँ लेकर गए और वहाँ से उनकी डेड बॉडीज़ आ रही हैं। आतंकवादी गतिविधियाँ जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। जो परिवार आज पूरी तरीके से मिट गया, परेशान हो गया, जिसके बच्चे शहीद हुए, वो परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके माँ बाप जानना चाहते हैं कि कब कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होगी। इस नाते मैंने राफेल का आज जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया, जो दिखाया है, इसमें नींबू मिर्च बांध रखने का समय नहीं है, बांधकर इसका पूरा उपयोग करने का समय है। ये देश जानना चाहता है। 2 दिन पहले शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पे राफेल का एक टेस्टिंग भी किया गया था, एक्सरसाइज भी किया गया। राफेल तो जहाँ तक मेरी जानकारी में कि नींबू मिर्च बांध करके खड़ा ही है, वो तो अन्य जो फाइटर्स प्लेन थे उनका उपयोग किया गया था। मुझे लगता है शायद राफेल को वहाँ नहीं अभी टेस्ट किया गया है, वो जो अन्य जहाज हैं फाइटर्स, उनको ले आके इस्तेमाल किया गया। और मैं चाहता हूँ कि नींबू मिर्चा हटाकर नींबू मिर्च को और वो पूरी तरीके से उसका उपयोग किया जाए। ये देश की जनता जानना चाहती है। खिलौना नहीं है। देखिए, मैं तो राफेल को तो ला नहीं सकता, मैं तो इतना सक्षम नहीं कि मैं राफेल के पास जाऊंगा। राफेल तो एक सांकेतिक रूप में जो एक मैं कर सकता हूं और एक बता सकता हूं, सांकेतिक के रूप में मैंने एक वो सामने रखा है। मेरा निश्चित तौर से ये मानना है कि ये राफेल इतना मजबूत विमान आज हमारे देश में आया, काफी भरोसा है देशवासियों को, तो वो कार्रवाई कब करेगा, इस नाते हमने एक प्रतीक के रूप में वो सामने चीजें रखी थी और ये मजबूती से कार्रवाई अब करेंगे। ये देश जानना चाहता है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप जो है कांग्रेस हमेशा से देश विरोधी बातें करती है, सेना का मनोबल डाउन, इस तरह की कार्रवाई। देखिए, कांग्रेस हमेशा मजबूती के साथ देश के साथ खड़ी रही। आज हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी ने, राहुल जी ने, जब CWC हुई, उस CWC में तय हो गया कि कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ी है। आप कार्रवाई करिए, जो आप कार्रवाई करेंगे, मजबूत कार्रवाई, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और हम सब लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। इस नाते समय समय पर आपको ये चिताया जाता है, बताया जाता है कि आप प्रभावी कार्रवाई करिए। केवल झूठे आश्वासन और लोगों को भ्रमित करने के लिए आज जो बड़ी बड़ी चीजें आप बोल रहे हैं, वो मत करिए, कार्रवाई करिए। कांग्रेस खुद एक मजाक बन के रह गई है। राहुल गांधी जी को राफेल पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि ये जो इस तरह के मजाक करते हैं, बार बार इनको कोर्ट में जाकर लताड़ ही मिलती है। और पार्लियामेंट हो, संसद से लेकर सड़क तक जब कांग्रेस ने झूठ बोला, तब भी उनको उस पर लताड़ ही लगी, कोर्ट से भी लगी। देखिए, अजय राय हों, राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा हों, आप देखिए पाकिस्तान के सारे मीडिया में राहुल के जो वाड्रा हैं, वो आज रॉबर्ट वाड्रा वहाँ पे उनकी तारीफ हो रही है, वो नेहा राठौर की तारीफ हो रही है। इसका मतलब है कि आप भारत के मनोबल को, सेना के मनोबल को गिराएं। एयरफोर्स के उस राफेल का मजाक उड़ाने पे एक तरफ राहुल गांधी कहे कि हमारी वर्किंग कमेटी में हम सरकार के साथ हैं, और दूसरी तरफ उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष राफेल का खिलौना बताए, जो राफेल विश्व में सबसे अच्छा फाइटर माना जाता हो,
उस पर नींबू और मिर्चे लटका करके उसका तमाशा बनाएं, तो ये क्या कर रहे हैं? एक तो पहलगाम की घटना और दूसरा इस तरह बयान जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस की बात अगर आप कर रहे हैं तो 15 साल अब ये लोग खिलौने पर खेलेंगे। अब वही खिलौना खेलें, घूम घूम विरोध करें। 15 साल इनको सत्ता में नहीं आना है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि उनको हम तो कहते हैं कि वो किसी को साथ ले लें और चले जाएं, किसी भी जो बॉर्डर पर हमारा सैनिक है उससे पूछ लें उनके कार्यकाल में और मोदी जी के कार्यकाल में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। आज वो खुशहाल हैं और उनके राज्य में आतंकवादी जहाज से छोड़े जाते थे, ले जाकर पहुंचाए जाते थे उनके घर। इस सरकार में एक उदाहरण बता दें कि आतंकवादी छोड़ा गया हो। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी को सब लोग अच्छे तरह से वाकिफ हैं और क्या इसका परिणाम होगा ये लोग अच्छे से जानते हैं, इसीलिए उनको भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी पर। पहली बार पूरे देश में लड़ाकू विमान लोग देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अपनी तैयारी में लगे हैं। अब एक साथ अटैक करेंगे, पता नहीं लगेगा पाकिस्तान में आतंकवादियों का, सब सफाया कर देंगे। कांग्रेस की दुर्दशा दशा के कारण ऐसे ही नेता हैं और इसे कांग्रेस को सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को अध्यक्ष बनाए हैं कि कांग्रेस की नीतियों का प्रचार करेंगे या लोगों को इस तरीके से भारत की छवि खराब करेंगे। उन्हीं के समय जो है बोफोर्स 14 हुआ था और आपने देखा होगा कि कितनी सी शैलेदर हुई थी। आज के दिन में मोदी के समय कोई भी काम हुआ हो तो उस पर उंगली उठाना गलत है और इस तरीके से भारत की छवि को खराब करना, उसकी मैं निंदा करता हूँ। अभी हम लोगों ने एयरफोर्स की ड्रिल भी परसों देखी, तैयारी हर चीज की ड्रिल्स लगातार हो रही है, उसके बाद भी अगर इस तरह की बात सामने की जा रही है होता करना कि कांग्रेस में जब तक ट्रेंड लीडरशिप थी तब तक कांग्रेस और देश की छवि भी ठीक थी और आज इसीलिए आज जनता ने अस्वीकार किया है कि ऐसे नेताओं के क्रियाकलापों से आगे आज मोदी हैं तो जो कुछ है तो मुमकिन है। आज भारत की सेना और भारत के जो सामरिक व्यवस्था है, ठीक है, उसको इस तरीके से प्रदर्शित करना एक हमको लगता है कि एक कानून के दायरे में आता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सेना का मनोबल गिराना और किसी भी सेना के युद्ध के अंदर होने वाली सामग्री को आप उसे खिलौना बना देना, ये थोड़ा सा भारत के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ा। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, बहुत पहले से वो जो देश में जो सच्चाइयां हैं, जो यथार्थ है, जो प्रैक्टिकलिटी है, उससे वो बहुत परे हो चुके हैं, बहुत दूर हट चुके हैं। जो आज हमारे सामने जो सिचुएशन है उसकी जो रियलिटी है वो उनके समझ में नहीं आता है। आज हम केवल अपने दुश्मनों के लिए नहीं बात करना चाहते हैं, केवल अगर हम पूरे देश की बात करें, देश में पिछले 10-15 सालों में जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसको भी स्वीकार करने को नहीं तैयार है। उनको कुछ स्वीकार ही नहीं करना है। उन्होंने अपने समय में 55 साल तक इस देश पे राज किया, कुछ किया ही नहीं है। आज वो राफेल पे चाहे वो सवाल उठा रहे हों, लेकिन उनके समय में हमारा जो रक्षा का तंत्र था कितना मजबूत कर पाए, क्या कर पाए, क्या दिया इन्होंने बोफर्स के अलावा। तो इन लोगों की बातें जाने दीजिए। हम लोगों को जो कार्रवाई करनी है हम लोग कार्रवाई करेंगे। देश पूरी तरह तैयार है, हमारी सरकार तैयार है, हमारे नेतागण तैयार हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार हैं।